पोस्टुलेट है उसका क्या इक्विवेलेंट वर्जन हमारे पास मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले फिफ्थ पोस्टुलेट पे नज़र डाल लेते हैं, फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। दोस्तों यूक्लिड साहब का फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। कहने का मतलब, इसको डायग्राम में लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, एक और लाइन है पी क्यू, पी क्यू इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म होते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को ये कहते हैं कि ये लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरी बात ये हुई, अगर एंगल 1 और एंगल 2 लेस देन 90 डिग्री हैं और हम ए बी और सी डी को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मतलब उस साइड में जिस साइड में एंगल हम बना रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में देखिए दोनों एंगल हैं पी क्यू लाइन के, तो लेफ्ट साइड में ही हम ए बी और सी डी को प्रोड्यूस करें इनडेफिनेटली, मतलब इसको एक्सटेंड करें, तो ये दोनों लाइंस कहीं पर जाके मिलेंगी और जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक बारी बना के देख लेते हैं इनको। ये देखिए, हमने लाइन ए बी और सी डी को एक्सटेंड कर दिया लेफ्ट साइड में, और हमें यहाँ पर ये किसी भी पॉइंट जैसे मान लेते हैं एस पर आकर मीट हो गई। ये जो पॉइंट है एस, यहाँ पर ये दोनों लाइन दोस्तों इंटरसेक्ट करेंगी। ये कहना था फिफ्थ पोस्टुलेट का, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कर दें तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि एंगल 1 अगर 90 डिग्री से छोटा है, एंगल 2 90 डिग्री से छोटा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जाहिर सी बात है 180 डिग्री से छोटा होगा ही होगा। इसका छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एंगल 1 है हमारे पास 80 डिग्री, एंगल 2 है हमारे पास 85 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखिए कितना हो गया, ये हो गया 165 डिग्री, जो कि छोटा है 180 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट जब इंडिविजुअल एंगल ही 90 डिग्री से छोटे हैं तो रिजल्टेंट एंगल तो 180 डिग्री से छोटा दोस्तों होना ही है इस केस में। तो ये एक बात कही यूक्लिड साहब ने अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं इक्विवेलेंट वर्जन, मतलब और क्या हम चीज़ें इसमें निकाल पाते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट्स को कंसिडर करके, मतलब ये वाले पोस्टुलेट्स को कंसिडर करके। इसी डायग्राम को दोस्तों लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस डायग्राम को इस तरीके से बना लिया, ये हम फर्स्ट कंसिडरेशन कर लेते हैं। दोस्तों अब पोस्टुलेट्स को देखने का नज़रिया चेंज करते हैं। दोस्तों गौर कीजिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे इस इक्विवेलेंट वर्जन में हमने ए बी को इस तरीके से बनाना है कि वो परपेंडिकुलर हो जाए लाइन पी क्यू के। दूसरी तरफ हमने सी डी को इस तरह बनाना है कि वो परपेंडिकुलर हो जाए लाइन पी क्यू के। ये दोनों चेंजेस हमें करने हैं। जब हमने ये दोनों चेंजेस करे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी और पी क्यू में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। दोस्तों ये बात भी ठीक है, ये वाला एंगल भी यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों एंगल जब 90 डिग्री के हो जाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। एंगल 1 जो हमने पीछे कंसिडर किया था वैसा ही है, ये एंगल 1 बोलेंगे इसको, इसको एंगल 2 बोलेंगे। एंगल 1 दोस्तों यहाँ 90 डिग्री हो गया, एंगल 2 भी यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है ए बी और सी डी को एक पी क्यू लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, 90 डिग्रीज के एंगल बनाती है, तो कंक्लूजन ये होता है कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी लाइन। ये ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पी क्यू के साथ परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, सेम एंगल बनाती हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो ए बी विल नॉट इंटरसेक्ट विद सी डी। सी डी लाइन के साथ दोस्तों ए बी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर लें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री हमें मिल गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बनाते हैं, और इंडिविजुअली दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो भी हम दोस्तों यही कंक्लूड करेंगे, यहाँ से भी कंक्लूजन वही निकल रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और इनडायरेक्टली अगर हम देखें
तो ए बी विल नॉट इंटरसेक्ट सी डी। जैसे कि पीछे देखेंगे आप, जब लेफ्ट साइड में एंगल गए थे तो इंटरसेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो 90 से छोटे थे, उनका सम भी 180 से छोटा था। बट इस केस में यहाँ पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो इन्होंने इस तरीके से पैरेलल लाइन की डेफिनेशन भी दे दी कि लाइन पैरेलल्स कब होती हैं, जब उनके जो एंगल होते हैं इंडिविजुअली एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ऊपर से कोई लाइन आ रही है पी क्यू के 90 डिग्री पर बने होते हैं। इसको एक और एक्सटेंशन मिली, एक मैथमेटिशियन थे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर। जॉन प्लेफेयर थे स्कॉटिश मैथमेटिशियन। इन्होंने 1729 में कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट पोस्टुलेट्स को डिजाइन किया कि इन्होंने कहा फॉर एवरी लाइन एल, किसी भी लाइन एल के लिए, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी के लिए। इसको बना लेते हैं पहले डायग्राम पे। ये हो गई दोस्तों लाइन एल, ये हो गया पॉइंट पी, नॉट लाइंग ऑन एल। पी जो है वो एल पे लाइन नहीं करता। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। अब जैसे कि हमने एक पोस्टुलेट देखा था, उसमें ये था कि एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें निकल सकती हैं। देखिए हमने पॉइंट पी से 3 लाइनें निकाल दी, तो इसने कहा कि एक लाइन पॉइंट पी से निकलेगी जो कि एल के पैरेलल होगी और सिर्फ एक ऐसी एक लौती ही लाइन होगी, दूसरी लाइन ऐसी नहीं होगी। कहने का मतलब दोस्तों, पॉइंट पी से हमने एक लाइन निकाली जो कि एल के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल। बट यहाँ पे इन्होंने बात दोस्तों ये कि गौर करने वाला पॉइंट ये है कि यूनिक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन होगी ऐसी, क्योंकि अगर ऐसी और भी लाइनें हुई तो हमारा जो पोस्टुलेट्स है जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो गलत हो जाएगा कि एक पॉइंट से जो लाइनें हैं वो यूनिकनेस नहीं है उनमें। बट दोस्तों जो पोस्टुलेट्स में कहना है कि लाइन के अंदर यूनिकनेस होती ही होती है, सिर्फ एक सिंगल लाइन ही जो निकलती है किसी भी पॉइंट से वो अपने आप में यूनिकनेस लाती है। वो यूनिकनेस के बलबूते पे, उस पोस्टुलेट्स के बलबूते पे हम ये कह सकते हैं लाइन एम और लाइन एल दोनों पैरेलल होंगी, बशर्ते पॉइंट पी से सिर्फ सिंगल लाइन एम जो है वो एक यूनिक लाइन ही निकले। ये पोस्टुलेट्स में भी डिफाइन किया हुआ है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, सेम चीज पोस्टुलेट नंबर 1 में भी बोली गई है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। मतलब कि यूनिक लाइन ही होगी अगर किसी पॉइंट से पास हो। ये चीज आप लेके चलिएगा यहाँ से। तो इन्होंने भी वही बात करी एक्सटेंडेड वर्जन में जॉन प्लेफेयर ने। पॉइंट पी से अगर मैं एक लाइन की यूनिकनेस देखूं, उसको सिर्फ एक सिंगल लाइन वहां से निकालूं, तो एक ही लाइन होगी जो कि इस लाइन एल के पैरेलल होगी। ठीक है, और कोई भी लाइन नहीं होगी, सिर्फ सिंगल ही लाइन होगी। दोस्तों इस चीज को इन्होंने कहा और इसको इन्होंने एक नाम भी दिया। इसको हम बोलते हैं प्लेफेयर्स एक्सियम। ये प्लेफेयर का अपना बनाया हुआ एक्सियम है, तो उन्होंने उसको एक नाम भी दे दिया जिससे कि वो याद रहे कि वो एक्सियम मॉडिफाई एक्सियम है और प्लेफेयर ने उसको मॉडिफिकेशन उसमें करी, उसको एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ यूक्लिड एक्सियम में उन्होंने डाल दिया। जो इन्होंने इसका कंक्लूजन कुछ इस तरीके से भी निकाला पैरेलल लाइंस को लेके कि इन्होंने ये वाली बात भी एक बोली। तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकला कि 2 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर हम 2 इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे ले लेते हैं और ऐसे ले लेते हैं, ये किसी सिंगल लाइन मान लेते हैं, कोई भी थर्ड लाइन जैसे जा रही है उससे पैरेलल नहीं हो सकती दोनों की दोनों लाइनें। अगर हम यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 लें, इसको लाइन 3 ले लें, तो लाइन 1 और लाइन 2 3 के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये दोनों तभी पैरेलल होंगी जब 1 और 2 पैरेलल होंगी और तीसरी लाइन भी इनके पैरेलल हो, तो ही हम इन तीनों को पैरेलल बोल सकते हैं इंडिविजुअली। बट अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं जैसे इस केस में इन्होंने किया, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोस्तों, तो ये तीसरी लाइन के पैरेलल नहीं हो पाएंगी। ये एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट इन्होंने दी कि अगर ये भी पार्ट है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट्स का। तो जॉन ने जो काम किया उस पर इन्होंने डेफिनेशन दी पैरेलल लाइंस की। दोस्तों पोस्टुलेट 1 को इन्होंने हेल्प ली, वहाँ से रेफरेंस लिया और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन को रीडिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सीख सकते हैं, हमें समझ सकते हैं कि किस हिसाब से यूक्लिड के जो पोस्टुलेट्स हैं वो रीडिफाइन हुए, उनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुई और उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें दिए, जो कि हमें फर्दर थ्योरम्स में, प्रूफ्स में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में